ट्रंप के सीजफायर के दावे के बीच इजरायल के खिलाफ ईरान के हमले जारी। दक्षिणी इजरायल में दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, हमले में 6 इजरायली नागरिकों की मौत। ईरान के हमले के बाद इजरायल में बचे सायरन, सरकार ने लोगों से बंकरों में रहने को कहा। इजरायल की बेशेरबा में ईरान के अटैक से भारी तबाही, बिल्डिंग पर गिरी मिसाइल, आसमान में उठा धुएं का गुबार। ईरान ने इजरायल में रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। बेशेरबा में मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग से गैस लीक। इजरायल पर ईरान के हमले का नया वीडियो आया सामने। हमले से तबाही और अफरा तफरी का माहौल। इजरायल अटैक को लेकर ईरानी मीडिया का दावा, इजरायल पर आखिरी मिसाइल अटैक, सीजफायर से पहले मिसाइल का आखिरी बैच दागा। ईरानी हमले के बीच ट्रंप का सीजफायर पर बड़ा बयान, B-2 पायलट के बिना आज ये डील नहीं हो पाती, हमारी सटीक स्ट्राइक से सीजफायर संभव हुआ। इसके पहले के पोस्ट में ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच जंग समाप्ति का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान और इजरायल 24 घंटे में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान इजरायल जंग को बताया 12 दिवसीय युद्ध। कहा, ये एक ऐसा युद्ध है जो बरसों तक चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने जताई उम्मीद, ईरान अब क्षेत्रीय में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। कहा, मैं इजरायल को भी ऐसा ही करने को प्रोत्साहित करूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले से पहले चेतावनी के लिए ईरान का किया शुक्रिया। लिखा, इसी वजह से न तो किसी की जान गई और न ही जख्मी हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागी, जिसमें 13 हवा में किए गए तबाह और 1 मिसाइल गैर खतरनाक दिशा में चली गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, इजरायल हमला रोके तो हम भी रुकेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खामेनेई बोले, किसी भी हालत में हमें उत्पीड़न मंजूर नहीं, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। युद्ध विराम पर इजरायली सेना का बयान, ईरान ने दागी मिसाइलें, सीजफायर अभी हवा में लटका है। ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी एयरबेस पर किया मिसाइल अटैक। कतर के अल उदैद एयरबेस और इराक के एन अल असद एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरानी सेना ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक की पुष्टि की। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो किया जारी। कहा, अमेरिका ने जितने बम ईरान पर बरसाए, उतने ही बम हमने गिराए। ईरान ने सिर्फ अमेरिकी एयरबेस को टारगेट करने का दावा किया, किसी सिविलियन इलाके पर हमले से किया इनकार। अमेरिका ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल अटैक की पुष्टि की, किसी के हताहत होने से किया इनकार। ईरानी हमले के बाद अलर्ट मोड में अमेरिका, कतर और इराक में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम किया एक्टिव। कतर की राजधानी दोहा में ईरान के कई मिसाइल्स को हवा में किया तबाह। ईरान की मिसाइल अटैक के बाद कतर की राजधानी दोहा में दिखी दहशत। सायरन बजते ही लोग आमोधाम छोड़कर सड़कों पर निकल आए, आसमान में जाते हुए मिसाइल को देखने लगे। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में तनाव दूर करने की अपनी अपील को दोहराया। कहा, सैन्य कार्रवाई कोई हल नहीं है, शांति का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। ईरान के अटैक पर कतर का बड़ा बयान, हमला हमारी संप्रभुता से खिलवाड़, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया। दक्षिणी इजरायल में ईरानी हमले में बड़ी तबाही, कई घर ध्वस्त, 8000 घरों में फिर से बिजली सेवा बहाल। ईरानी हमले में अब तक इजरायल में 2000 से ज्यादा इमारतें तबाह, 240 रिहायशी बिल्डिंग ध्वस्त हुई। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेंट्रल इजरायल का किया दौरा। ईरानी हमलों में हुए तबाही का लिया जायजा। स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात के दौरान कहा, हमें अपने नागरिकों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से एक और विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। विमान से वापस भारत लौटे 292 भारतीय नागरिक। स्वदेश लौटने पर अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग, सरकार को किया धन्यवाद। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से एनएसए अजीत डोवाल की मुलाकात। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के लिए वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, पूजा अर्चना कर लिखा, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बंगाल की कालीगंज सीट पर उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान धमाका, 13 साल के बच्चे की मौत। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, टीएमसी के लोग ये सब नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे पूरा होगा, सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। बम धमाके मामले में पुलिस का एक्शन, नादिया से टीएमसी वर्कर को पकड़ा। अदार अली शेख पर विक्ट्री रैली में धमाका करने का आरोप। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एसडीआरएफ ने 29 लोगों का रेस्क्यू किया, मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एमपी के गुना में बारिश बनी मुसीबत, 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3 शव बरामद। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में भरा पानी। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम ओवरफ्लो, 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया।
मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव, सड़क यातायात पर पड़ा असर। मुंबई में कुर्ला स्टेशन पर ओवरहेड तार टूटा, मध्य रेलवे की फास्ट लाइन लोकल सेवाएं हुई प्रभावित। मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम, लोकल सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को हुई परेशानी। गुजरात के शक्तिपीठ पावागढ़ की पहाड़ी पर भारी बारिश, झरने जैसे दिखने लगी मंदिर परिसर की सीढ़ियां। गुजरात के टांग में लगातार बारिश का दौर जारी, उफान पर गिरिधोध वाटरफॉल झरने का दिखा रौद्र रूप। सूरत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़, रिहायशी इलाकों में मकान और सड़कें जलमग्न, लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश के बाद सूरत के कपड़ा बाजार में जलभराव, चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। जलभराव की वजह से लोगों को हुआ काफी नुकसान, सुरक्षित जगह पहुंचाया गया सामान। कई दुकानों में भी घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर आवाजाही में भारी परेशानी। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कों और खेतों में जलभराव से लोग परेशान। झांसी में लगातार बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जल स्तर, टापू पर फंसे 5 लोग, गोताखोरों के मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को आग के हवाले किया। महाराष्ट्र के थाने में अवैध निर्माण पर एक्शन, प्रशासन ने कई इमारतों को किया जमींदोज, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीमेंट से भरे ट्रॉली बैग में रखा आंशिक रूप से सड़ चुका शख्स का शव बरामद, बदबू आने के बाद पुलिस को दी गई सूचना। फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच, शख्स की पहचान करने की कोशिश तेज। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 35 से 40 के बीच, करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ही रात में 4 शोरूम में चोरी की वारदात, इलाके में व्यापारियों में दहशत का माहौल, सीसीटीवी में दिखे 5 चोर, जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु के आनेकल में गए दबंगों ने दिनदहाड़े युवती से की छेड़छाड़, विरोध करने पर की मारपीट, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया अरेस्ट, फरार आरोपी की तलाश जारी। कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 8 अधिकारियों के ठिकाने पर छापा, आय से ज्यादा संपत्ति की मिली थी जानकारी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, अम्बुबाची मेले के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। गुवाहाटी में लगने वाले अम्बुबाची मेले का तीसरा दिन कामाख्या मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। हेडिंग्ले टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रन चाहिए, भारत को 10 विकेट की जरूरत, टीम इंडिया ने 371 रन का दिया टारगेट। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 21 रन बनाए। हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पार्टी का नोटिस, दूसरी शादी करने पर थमाया नोटिस, प्रदेश अध्यक्ष ने 7 दिन के अंदर मांगा जवाब। भारत के लिए दूसरी पारी में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जड़ी सेंचुरी, दोनों के बीच 195 रनों की साझेदारी हुई, ऋषभ पंत ने 118 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, इंग्लैंड में टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बने। इसके पहले जिम्बाब्वे के एंटी फ्लार कर चुके हैं ये काम। हेडिंग्ले टेस्ट में ऋषभ पंत ने बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में 252 रन बनाए। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप जोशी को कल लंदन में निधन, 77 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस, दिल की बीमारी से थी पीड़ित। रोल्स रॉयस की सबसे पावरफुल कार स्पेक्ट्रे ब्लैक बेज लॉन्च, कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 9 करोड़ 50 लाख रुपए रखी। कार को कस्टमाइज में 44,000 कलर ऑप्शन। ओप्पो ने AK13X को भारत के बाजारों में लॉन्च किया। फोन में 6000 मेगावाट बैटरी के साथ 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग, 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए। $80 प्रति बैरल पहुंची क्रूड ऑयल की कीमत, भारत में 120 रुपए तक पहुंच सकता है 1 लीटर पेट्रोल का दाम। सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी, IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 99,348 रुपए पहुंचा। इस साल गोल्ड की कीमत 1,03,000 तक पहुंचने का अनुमान। जून में चांदी का भाव 1 लाख से ऊपर बरकरार, देश के कई बड़े शहरों में 1 किलो चांदी 1,07,000 के पार पहुंची।